तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, है ना। एकदम आपका ज्योग्राफी का भूगोल का जो आपका चैप्टर 4 है वन्य और वन्य प्राणी, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है ना। एक्चुअली क्या है, इसको एक्सप्लेन किए थे लेकिन कुछ लगता है कि गड़बड़ हो गया, कैमरा बंद हो गया, है ना। तो फिर से हमको ये मेहनत करना पड़ रहा है। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है आपका वन्य प्राणी, वन्य और वन्य प्राणी, इससे बनने वाले जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही यहाँ पे बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है। एकदम इससे बाहर आपका चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर एकदम नहीं रहेगा। इस बात का आपको हम 100% गारंटी देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं। पहला लाइन आपका है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार जो है ना मध्य प्रदेश में है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार किस राज्य में है, तो आप आंसर करेंगे मध्य प्रदेश। या आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश पर टिक करेंगे। एकदम पूछबे करेगा, एकदम आपको एकदम बोल रहे हैं कि पूछेगा तो पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में, कौन सिटिंग में रहे पूछबे करेगा। फिर आपका बिहार में कुल भूमि का 7% भूभाग पर क्या है, वन है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिहार के कुल भूमि का कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो आप बताएंगे 7% पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर आपका प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो आपसे बहुत पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को कितने भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, तो आप 3 पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन का पूछेगा क्वेश्चन कि विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल पे आप टिक करेंगे, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपका टैक्सोल है। टैक्सोल जो है आपका एक रसायन है जो कि हिमालयन यव नामक आपका चिड़ एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है जिसके टहनियों से, पत्तियों से, जड़ों से, है ना, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जिसका उपयोग जो है कैंसर के रोग के उपचार के लिए किया जाता है। किस बीमारी के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग करते हैं, किया जाता है, तो इसका नाम है टैक्सोल, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चरक का संबंध कहां से है, तो भारत से है। चरक का संबंध कहां से है, भारत से है। चरक कौन थे, तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। आयुर्वेद के जो जनक हैं, है ना, औषधि विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो चरक माने जाते हैं, ठीक है। चरक संहिता इन्हीं का लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें बहुत तरह के बीमारियों के उपचार के बारे में जड़ी बूटी से बताया गया है। तो चरक का संबंध पूछेगा कहां से है, तो भारत से लगाएंगे, है ना। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक का नाम बताएंगे, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धारा की, संविधान की धारा 21 का संबंध जो है किससे है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे वन, है ना। आप क्या बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, इसी पर टिक करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है ना 1968 में आपका अफ्रीकी कन्वेंशन किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन किया गया था, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप अफ्रीकी कन्वेंशन पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1972 ईस्वी में लाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष लाया गया, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, तो बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए किस वर्ष लाया गया, तो 1972 में, है ना। 1972 में ही आपका चिपको आंदोलन हुआ था, है ना। 1972 में ही आपका चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसके नेता थे चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो आप टिक करेंगे किस पर, सुंदरलाल बहुगुणा पर। फिर यहाँ पे क्या है, बहुत सारा आपका नेशनल पार्क है, 11-12 को नेशनल पार्क लिए हैं, है ना। आपको गारंटी देते हैं यदि नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा, एकदम 100% फिक्स है। तो आप ध्यान से बातों को सुनेंगे। आपका मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांधव नेशनल पार्क किस राज्य में है
है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, या पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो राज्य का नाम पूछेगा, ठीक है। नेशनल पार्क का नाम दे देगा और राज्य का नाम पूछेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ओवरऑल आपका 11-12 को ले आया है, इससे बाहर एकदम नहीं रहेगा, एकदम विद गारंटी बोल रहे हैं। तो 2 को आपका मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे, बांधव नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। बांधव नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। बांधव कान्हा मध्य प्रदेश में है। फिर आपका बांदीपुर नेशनल पार्क पूछेगा, बांदीपुर नेशनल पार्क पूछेगा तो कर्नाटक बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कर्नाटक बताएंगे। राजस्थान में 3 गो नेशनल पार्क है, राजस्थान में 3 गो नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, है ना, घाना पक्षी विहार, ये 3 गो कहाँ है, राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, घाना पक्षी विहार, ये तीनों आपका राजस्थान में है। फिर आपका है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। फिर आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आपका दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है भारत में, तो याद रखेंगे दूध से दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में। फिर आपका असम में 2 गो है, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस नेशनल पार्क भी असम में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वो है आपका काजीरंगा। काजीरंगा में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, है ना, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। फिर आपका गिर नेशनल पार्क है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका सिंपलीपाल है ना राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, और ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो लगभग यह 12-13 वो आपको नेशनल पार्क है, इससे बाहर आपका एकदम नहीं पूछेगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। बांधव कान्हा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांदीपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। रणथंभौर, सरिस्का, घाना पक्षी विहार राजस्थान में। पेरियार केरल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा और मानस असम में। गिर आपका गुजरात में। सिंपलीपाल उड़ीसा में। तो इस तरह से देखें कि जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम से पहले, सभी का सभी कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें, ठीक है। और इसके पहले वाले 3 वीडियो जो 3 चैप्टर का जो है आपका अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप लोग एक बार जाकर देख ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं।